कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम शुरू करते हैं अपना अगला चैप्टर, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, पहले हमें ये जानना है। तो ये हमारा चैनल का लोगो है, मैथ विद सिंगल सर। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो अपलोड हो रही हैं लगातार। आप सिलेबस को जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आपको याद होगा मैंने पोलिनोमियल्स की वीडियो में, जिसमें मैंने आपको पोलिनोमियल पढ़ाया है, ठीक। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले उसे देखिए जाके। तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, वो क्या होता है। तो लीनियर पोलिनोमियल के लिए मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो लीनियर पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, जहाँ एक्स जो था वो क्या था, वेरिएबल था, और ए बी क्या था, कोई कांस्टेंट रियल नंबर्स थे। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती और हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो ए एक्स इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी, तो एक्स इक्वल्स हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, इतना मैंने आपको बताया था। तो एक्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, एक्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए मीन्स क्या है इसका, कि एक्स इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए एक सोल्यूशन है। क्या है, एक सोल्यूशन है किसका, इस लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो आप मुझे बताइए ये एक लीनियर इक्वेशन है और इसमें कितने वेरिएबल हैं। तो आप कहेंगे एक वेरिएबल है एक्स, लेकिन हम जो आज पढ़ेंगे वो हम टू वेरिएबल्स वाली लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बिना देरी किए इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म पे आता हूँ। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इन टू वेरिएबल्स, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी क्या होता है, एक्स और वाई हमारे क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे, और ए बी एंड सी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रियल नंबर्स। ठीक है, सेम है बिल्कुल, कोई दिक्कत। ठीक है, आगे चलें। तो आपके इस पूरे चैप्टर में नाइन्थ क्लास के अंदर सिर्फ इतना है कि आपको एक तो जो भी इक्वेशन दी हुई हैं, ठीक है, उन्हें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है। तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, या डायरेक्ट आ सकता है आपको कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो की फॉर्म में लिखिए। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ए क्या है, तो ए आप कहेंगे कि ये है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के साथ है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वाई, कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो हमें ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स ए होता है और कोफिशिएंट ऑफ वाई बी होता है। तो जब भी हम इक्वेशन को बनाएंगे तो हम वाई के कोफिशिएंट को वाई के साथ लिखेंगे और एक्स के कोफिशिएंट को एक्स के साथ लिखेंगे। ठीक है, आगे चलें। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ और, अगर कोई इक्वेशन इस तरह से है ए एक्स प्लस सी इक्वल्स जीरो, ठीक है, तो इसमें जो बी वाई होता है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या क्या हो सकता है, इसका मतलब ये हो सकता है या तो ये सिंगल वेरिएबल में है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को हम टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। ठीक, उसके लिए क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या हो सकता है कि ये टर्म है ही नहीं इसमें। इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बी ज़ीरो हो गया होगा, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए एक्स प्लस ज़ीरो इंटू वाई प्लस सी इक्वल्स ज़ीरो। देखिए, अगर मैं इस टर्म को हटा भी दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लगाई है मैंने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये वन वेरिएबल में थी लेकिन हमने इसे क्या किया, चेंज करके टू वेरिएबल में कर लिया। तो किसी भी इक्वेशन में अगर वाई नहीं है या एक्स नहीं है तो हम उसके साथ में ज़ीरो कोफिशिएंट लगा के उसे लिख सकते हैं।
ठीक है, ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि अभी कुछ इक्वेशन आपको इस तरह से मिलेंगी y=3, इसे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, तो x तो यहाँ पे है नहीं, तो आप क्या लिखेंगे 0 × x प्लस 1 × y -3 = 0। 3 को भी मैं इधर लेके आऊँगा क्योंकि प्लस सी होता है। क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ax प्लस by प्लस सी इक्वल्स 0, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपसे कंपैरिजन करके पूछे कि कोफिशिएंट लिखिए एक्स बाई के, तो a इक्वल्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 0, b इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 एंड c इक्वल्स क्या हो जाएगा -3। इतना आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं, हम सीधे एक्सरसाइज पे पहुँचते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्या कहती है, फर्स्ट हमारी हमें चेंज करना है इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्या क्या है, जैसे फर्स्ट 7x - 5 = 2y। ठीक है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ध्यान रखनी है, क्या होती है ax प्लस by इक्वल्स प्लस सी इक्वल्स 0, ये होती है। यानी कि इक्वल्स में तो 0 ही रहना है, और सारे जो भी मटेरियल है वो सारा किधर आ जाना है, लेफ्ट साइड में आ जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ax लिखते हैं, तो 7x ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 7x ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 7x ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद प्लस बी वाई होता है, लेकिन y के साथ में जो कोफिशिएंट है वो 2 है, लेकिन वो इधर है, इक्वल के राइट साइड में है। ठीक है, तो क्या होगा, हम इसे लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो 2y क्या हो जाएगा, -2y हो जाएगा, -5 ऑलरेडी इधर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे, कन्वर्ट। ईजी था ना? अब आप करके देखिए, x = 2y। ठीक है, मैंने आपको बताया हो सकता है ए वाली टर्म ना हो सकता है बी वाली टर्म ना हो सकता है सी वाली टर्म ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, जो भी टर्म नहीं है उसे 0 ले लेते हैं, क्योंकि हमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म बना के लिखनी ही है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, उसे 0 ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ एग्जाम्पल में मैं देखूँ, तो x तो है ही मेरे पास में। ठीक है, 1x है ये। ठीक, ax होता है तो 1x है ये। अब 2y इधर है इक्वल के राइट साइड में, हमें इसे लेफ्ट साइड में लाना है, तो -2y हो जाएगा। सी इसमें है ही नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से +0 करके भी तो लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब ये क्या हो गया, कंपैरिजन करूँगा मैं, बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ आया आपको? ध्यान से समझिएगा इसे। ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह के भी हैं कि कंपैरिजन करना है आपको। अब आप करिए, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। फर्स्ट है आपका x/2 - y/3 = 5। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसी फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0 में। तो आप पहले एलसीएम लीजिएगा। ठीक है, 6 जो आए भी, और 3x - 2y = 5 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करिएगा इधर की साइड में, और फिर उसे सोल्व करके इस फॉर्म में लिखिएगा। ये आपका ही काम है, अब ना हो तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और देखिए 2y - 3 = √2x, ईजी है, कर लेंगे आप। और देखिए 3x प्लस 2y = 2.5। ठीक, और मैं एग्जांपल देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिए इनकी। x - y/2 -5 = 0। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको 2 एलसीएम ले लेना है ओवरऑल का। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे आप 2, और आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x हो जाएगा, माइनस y ऐसे ही रहेगा, -5 × 2 = 10 हो जाएगा, इक्वल्स 0। अब 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी, पता होगा आपको, हम क्रॉस से वो करते हैं मल्टीप्लिकेशन, तो 2 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 बन जाएगा ये तो 2x - y - 10 = 0 हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ही है आपकी। देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी = 0 में ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन से डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोकस क्या करना है, आपको इस फॉर्म में लाना है, ये फोकस करना है। ठीक है, लिख लीजिए आप इन्हें, और लिख देता हूँ मैं, यहीं पे जगह है। फिफ्थ क्या है हमारा, 4 = 3x, करके देखिएगा इसे। y = x/2 करके देखिएगा। और क्या है, 3x = -7y। ठीक है, काफ़ी है इतना।
अच्छा ये को लिख लीजिए, क्या है हमारा y इक्वल्स 3। ठीक है, तो ये भी एक टू लीनियर में हम चेंज कर सकते हैं, टू वेरिएबल में। लीनियर इक्वेशन है एक। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ध्यान रखिएगा। डिग्री वाले आप उसमें जाइए, ठीक है, पोलिनोमियल की फर्स्ट वीडियो में आप जाइए, उसमें डिग्री बता रखी है, और उसी में आपको मैंने बताया है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो जिनमें जो वेरिएबल होती है उनकी हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो लीनियर पोलिनोमियल होते हैं। बाकी आप उस वीडियो में चेकआउट करिए, मैं लिंक उसमें आपको पिन कर दूंगा, ठीक है, ऊपर आई आई बटन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस चैप्टर में एक तो आपका टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक आपको है सॉल्यूशन क्या होता है, एक लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कोई भी इक्वेशन है, 2x माइनस 3 इक्वल्स 0, तो ये सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, तो आप इसे इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, आप कहते थे 2x इक्वल्स 3 हो जाएगा, तो x इक्वल्स कितना आ जाएगा 3/2, यानी x इक्वल्स 3/2 इसका क्या है, एक सॉल्यूशन है। क्या है, एक सॉल्यूशन है। अच्छा, सॉल्यूशन जो होता है वो एक ज़ीरो भी होता है इस इक्वेशन का। ज़ीरो मतलब वो आप वीडियो में जाके देखिए, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मैंने पढ़ा रखा है। ज़ीरो वो होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू यहाँ रखता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, ज़ीरो आ जानी चाहिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा ज़ीरो, और वही सॉल्यूशन होता है। इसलिए हम पहले से ही इसे ज़ीरो के इक्वल रख के और हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक, तो कोई भी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब अगर मैं x की वैल्यू इधर रखूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो जब मैं उसे सोल्व करूँ रख के, तो जैसे मैं 2 × 3/2 -3 करूँगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 - 3 कितना होता है, 0, और ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। इसका मतलब क्या है कि ये x इक्वल्स 3/2 जो सॉल्यूशन है वो ठीक है हमारा, वो इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंगल वेरिएबल में। टू वेरिएबल में हम कैसे देखते हैं, तो उसमें आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो अपलोड की है, आप देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है हमारी, कोई भी पॉइंट को हम x, y में शो कर सकते हैं, अगर टू वेरिएबल्स हैं उसके अंदर x, y में शो कर सकते हैं, यानी x की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी y की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। तो यही सॉल्यूशन होगा टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे तो एक पॉइंट है x, लेकिन मैंने आपको बताया था कि पॉइंट जो होता है अगर वो टू वेरिएबल में है तो इस तरह से लिखा जाता है, x, y, मीन्स उसमें x की भी कोई वैल्यू हो सकती है और y की भी कोई वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा वो इस फॉर्म में होगा, किसका, टू वेरिएबल के लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होइए, मैं सीधे एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, आपको बताऊँगा कैसे। ये आपका इसमें बस एक यही टॉपिक है, और इसमें और चैप्टर में कुछ नहीं है। 10th क्लास में आप इसे ठीक से पढ़ेंगे कि हम इसे सोल्व कैसे करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनकन्सिस्टेंसी क्या होती है, कंसिस्टेंसी क्या होती है, वो सब आप 10th क्लास में देखेंगे। अभी आपकी 9th क्लास का है ये, तो आपको सिर्फ ये जानना है कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है, जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही सॉल्यूशन होता है। ठीक, तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ, आपको कैसे पूछ सकता है कि show that x equals 2 and y equals 5 is a solution of 4x minus y minus 3 equals 0। तो ये टू लीनियर में, टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन इस तरह से ही तो होगा, x की वैल्यू कुछ होगी और y की वैल्यू कुछ होगी, तभी तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसे कैसे चेक करेंगे, हम डायरेक्ट इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे। तो क्या हम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ जानी चाहिए लास्ट में, हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जानी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं x और y की वैल्यू ये पुट करूँगा, ठीक है, तो क्या होगा, 4 × 2 माइनस y कितना है, 5 माइनस 3, 4 × 2 = 8 माइनस 5 माइनस 3, 8 माइनस 8 इक्वल्स 0, इक्वल्स राइट हैंड साइड। आया समझ आपको, इसका मतलब क्या हुआ, इसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया है। ठीक है, इसने एक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, किसने, इस सॉल्यूशन ने।
ये सॉल्यूशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, x कोमा वाई इक्वल्स कितना है 2,5। ठीक है, तो ये होता है इसका सॉल्यूशन। इसी तरह से और भी कुछ सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। ठीक है, तो एक ही इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, और एक ही इक्वेशन के हो सकता है कोई भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो क्या हो सकता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा आप। इन्फिनाइट मतलब इतने कि हम सॉल्यूशन निकालते निकालते ही थक जाएंगे, इतने सॉल्यूशन हो सकते हैं। जैसे एक और मैं इसी का सॉल्यूशन ले सकता हूँ, x इक्वल्स 1 और y इक्वल्स 1 पे। ठीक है, तो ये कोई पॉइंट है जिस पे ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। देखिए आप करके इसे, तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, माइनस वाई की वैल्यू 1 रखनी है, -3 इक्वल्स 4 वन ज़ा 4, -1 -3 इक्वल्स 4 -4 इक्वल्स 0। ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया, ये भी इसका सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहीं पे छोटी सी। सॉल्यूशन जो होता है, देखिए लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो ये थोड़ी ध्यान से समझिएगा आप इस बात को, क्योंकि मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा दी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं पढ़ी है वो, तो पहले आप उसे पढ़िए जाके। ठीक है, तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। तो लीनियर इक्वेशन जो है, लीनियर इक्वेशन आप ध्यान से देखिए किस चीज़ से बना है, लाइन से बना है। किससे बना है, लाइन से बना है। इसका मतलब अगर मैं लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकली शो करना चाहूँ तो ये क्या आनी चाहिए, लाइन आनी चाहिए, लाइन आनी चाहिए ना। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन वो होता है जो उस लाइन पे लाई करे। ठीक है, तो जैसे इसका सॉल्यूशन 1,1 था, तो कहीं ना कहीं इस लाइन पे ही 1,1 है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस लाइन पे क्या था हमारा दूसरा, 2,5 है। ठीक है, तो जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सब इस लाइन पे लाई करेंगे, जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो इस लाइन पे लाई करेंगे। अच्छा, आप बताइए मुझे कि एक लाइन के ऊपर कितने सॉल्यूशन लाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे जितने पॉइंट लाई कर सकते हैं, जितने पॉइंट लाई कर सकते हैं उतने सॉल्यूशन लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो आप बताइए मुझे, आप क्या, कितने हो सकते हैं ये। तो आप कहेंगे इन्फिनाइट हो सकते हैं, क्योंकि ये तो कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं एक लाइन के ऊपर, हो सकते हैं ना। एक लाइन के ऊपर कितने भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, कुछ भी पॉइंट हो सकता है। ये तो सिर्फ हमने इंटीजर्स में लिया है, हो सकता है 3/5 कोमा 2/3, इस तरह से कोई सॉल्यूशन हो जो यहाँ पे लाई करता हो इस लाइन पे। तो लाइन है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि, और उसके ऊपर जो भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए आप इसे ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। इस वाले आप, मैं आपको क्वेश्चन को दिखाता हूँ। तो मैंने आपको क्या बताया, ये जो सॉल्यूशन है ये उस लाइन पे होने चाहिए। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ करूँ, इन पॉइंट्स को मैं प्लॉट करूँ अगर, ठीक है, ग्राफ पेपर पे, तो जो जब मैं इन्हें दोनों को मिलाऊंगा तो एक लाइन आनी चाहिए, आनी चाहिए ना, क्योंकि ये दोनों एक ही लाइन पे हैं, ये दोनों एक ही लाइन पे हैं, तो क्या आनी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। तो देखिए हम जल्दी से करके देखते हैं, आप भी करके देखिएगा, फिर जो भी मैं एग्जाम्पल दूँ आप उन्हें ड्रॉ करके देखिएगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं। देखिए ये क्या है आपका, मैं रफली ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, रफली लिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। आप रफली देखिएगा पहले, फिर आप समझ जाएंगे। अब देखिए क्योंकि दोनों पॉइंट पॉजिटिव थे तो मैं नेगेटिव बना नहीं रहा हूँ, हालांकि आप बना सकते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, पहला पॉइंट हमारा क्या था, 2,5, और सेकंड पॉइंट 1,1। ये दोनों पॉइंट हमारे सॉल्यूशन थे इसके। यानी कि अगर मैं इन दोनों को प्लॉट करूँगा और उन दोनों को मिलाऊंगा तो क्या होनी चाहिए, एक लाइन आनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है, ये लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, तो देखिए मिला के देखते हैं। हमें पहले बताइए आप 1,1, तो एक्स पे 1 है यानी ये, और वाई पे भी 1 है, तो पॉइंट यहाँ होगा कहीं पे। ठीक है, पॉइंट यहाँ होगा कहीं पे। दूसरा क्या है, 2,5, 2,5, 5 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो 2,5 यहाँ होगा, होगा। तो एक लाइन बनेगी, किस तरह से बनेगी, देखिए एक लाइन कैसे बनेगी हमारी।
ऐसे एक लाइन जाएगी, समझे आप? ये एक लाइन इस तरह से जाएगी, ठीक है। अब आप चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली जहाँ पे भी ये लाइन कट करेगी, जहाँ जहाँ से पॉइंट होंगे, जो जहाँ जहाँ से जो भी पॉइंट होगा, वहाँ वहाँ पे इसका एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ। और कोई सॉल्यूशन अगर हम इसका देखना चाहें, अच्छा देखिए आप, जहाँ से लाइन नहीं जा रही है वो सॉल्यूशन नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो हम इस तरीके से भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे ये बताइए, ये क्या है आपका? तो मैंने आपको बताया था ओरिजिन होता है 0,0 होता है, यानी कि ये लाइन 0,0 से नहीं जा रही है, नहीं जा रही ना ये 0,0 से। इसका मतलब 0,0 एक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए इसका, यानी x इक्वल्स 0 और y इक्वल्स 0 इसका एक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। चेक करके देख लेते हैं। क्या था? 4x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स 0। अगर मैं x की जगह पे रखता हूँ 0, तो 4 इंटू 0 माइनस 0 माइनस 3 इक्वल्स 0, ठीक है। तो इसे हटा देते हैं, इसे सोल्व करते हैं। माइनस ये कितना हो जाएगा? 0 माइनस 3, कितना आ गया? -3। तो -3 तो इक्वल नहीं है 0 के। अब -3 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। तभी तो हमें पता चल रहा है, देखिए 0,0 से नहीं गई है लाइन। जहाँ जहाँ से लाइन जा रही है उस वे पे, उस पाथ पे जो भी पॉइंट होंगे, ठीक, वो सारे इस इक्वेशन के क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो यही होता है सॉल्यूशन। अब आप दोनों तरह से समझ गए हैं कि ग्राफिकली कैसे होता है और एल्जेब्रिकली कैसे होता है। अब आप करके देखिए, देखिए एक चीज़ और देखिए। अच्छा अ, ये देखिए आप, देखिए ये पॉइंट अप्रोक्सीमेट यहाँ कट कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये पॉइंट आप मुझे बताइए क्या है? तो आप कहेंगे एक्स पे 0 है और वाई पे माइनस में, निगेटिव में, तो -3 है। यही है ये पॉइंट। और ये लाइन पे है, लाइन पे है, ये लाइन कट कर रही है यहाँ पे। तो आप इसे चेक करके देखिए, देखिए एक्स इक्वल्स 0 और वाई इक्वल्स -3, ठीक है। ये भी एक सोल्यूशन होना चाहिए क्योंकि ये लाइन के ऊपर आ रहा है। तो देखिए 4 इंटू 0 माइनस वाई की वैल्यू देखिए -3 -3, यही तो है। 0 हो जाना चाहिए, 0, ये हो जाएगा +3 और ये हो जाएगा -3। कितना आ गया? ये 0 आ गया, मीन्स राइट हैंड साइड आ गई। इसका मतलब ये भी एक सॉल्यूशन है। तो यही मैंने आपको बताया। ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट है कुछ, ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट है कुछ, यहाँ पे भी पॉइंट है कुछ, यहाँ पे भी पॉइंट है कुछ, ये सब इसके क्या होंगे? सॉल्यूशन होंगे। तो ये आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्या क्या है हमारी एक्सरसाइज? बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक इक्वेशन दिया है हमें, x माइनस 2y इक्वल्स 4, ठीक है। ये एक लीनियर पोलिनोमियल की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के अंदर। इसमें हमें कुछ दिया है, जैसे फर्स्ट पॉइंट 0, -2। ये हमें चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सॉल्यूशन और नॉट, ठीक है। आपको ये चेक करना है 0, -2 इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। तो आप x की जगह 0 रखिए, y की जगह -2 रखिए, ठीक है। ऐसे ही 2, 0 है या नहीं है, मैंने आपको करके बता दिया है, ये कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसा होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। 4, 0 आप चेक करके देखिए, और √2, 4√2। अच्छा इसे देख लेते हैं, आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे इसमें। हालांकि कन्फ्यूजन की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी x की वैल्यू क्या है? √2, और y की वैल्यू 4√2 रखिए यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी है? लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ मैं। x की वैल्यू √2, यानी √2 माइनस 2 इंटू 4√2, वाई की वैल्यू रख दी मैंने, ठीक है। मैं 4 को भी इधर लेके आ जाता हूँ, -4, ठीक है। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा पहले, x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। अब मैं इसे सोल्व करूँगा, तो अब राइट हैंड साइड पे कितना आना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। तो √2 माइनस, अच्छा ये बताइए कितना हो गया? देखिए 4 × 2 = 8, √2 -4, ठीक है। तो आप बताइए मुझे, क्या आप इससे फर्दर इसे सोल्व कर सकते हैं? बताइए, फर्दर इसे सोल्व कर सकते हैं आप? देखिए
ये 1√2 है और ये 8√2 है, यानी कि -7√2 बचा -4। तो ये तो ज़ीरो के इक्वल नहीं आ रहा मेरा, क्योंकि इससे फर्दर मैं इसे सोल्व कर ही नहीं सकता। तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, मीन्स दिस इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, इन्हें स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी। एक और पॉइंट लिख लीजिए 1,1, इस पे और चेक कीजिएगा। आगे चलते हैं, एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन जो होता है वो सेटिस्फाई करता है। तो आपको कुछ घुमा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एक इक्वेशन दे दे आपको 2x + 3y = k। ठीक है, आपसे पूछा है k इक्वल्स क्या है इफ़ x = 1 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको दे दिया है कि सॉल्यूशन है, ऑलरेडी सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो, ये जो 1,1 है, ये क्या करेगा, इसे सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जब सेटिस्फाई करना चाहिए तो आप एक्स और वाई की जगह पे जो भी वैल्यू रखेंगे वो इक्वल आ जानी चाहिए आपके इसके राइट हैंड साइड के। ऑब्वियस सी बात है। तो आप के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अच्छा, के कहीं भी हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको सिर्फ अगर वो सॉल्यूशन बता रखा है तो आप उसे इक्वेशन में पुट कीजिए और के की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे यहाँ करके देखते हैं हम, देखिए 2 आपको ऐसे ही लेके चलना है, इसे 2 एक्स की जगह पे 1 रखना है, प्लस 3 वाई की जगह पे भी 1 रखना है, इक्वल्स के। अब के को आप मैं इधर लिख लेता हूँ, के इक्वल्स 2 × 1 = 2 प्लस 3 × 1 = 3। तो के इक्वल्स कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, के की ही वैल्यू पूछ रहा था वो, तो के इक्वल्स कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो अगर उसने एक सॉल्यूशन हमें पहले से ही दे दिया है तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। इसी तरह से आप देखिए पॉइंट्स जो हैं उसमें भी आपको के दे सकता है। ठीक है, कि आपसे कह दे कि एक इक्वेशन है 3x - 5y - 7 = 0, और आपको दिया है कि x = 2k - 1 एंड y = k। ये क्या है, इसका सॉल्यूशन है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, कैसे करेंगे, सॉल्यूशन है तो इसमें पुट करना है पड़ेगा हमें। पुट करके देखिए और इक्वल 0 के चलाते रहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है। हमें गिवन है कि ऑलरेडी एक सॉल्यूशन है, तो 0 के इक्वल चलाते रहिए उसे। के की जो होगी टर्म उसे एक साइड लेके आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए करते हैं इसे जल्दी से। 3 ब्रैकेट 2k - 1, एक्स की जगह पे क्या रख दिया मैंने, 2k - 1 -5, बाई की वैल्यू क्या है के, -7 = 0। 3 × 2 = 6k -3 -5k -7 = 0। बताइए 7 और 3 कितने होते हैं, 10। 10 इधर चले जाएंगे। ठीक है, तो इक्वल्स कितना हो जाएगा, 10 पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि निगेटिव है यहाँ पे। 6k में से 5k जाएंगे तो k आ जाएगा, k = 10। ईजी था। अब आप कुछ क्वेश्चंस करिएगा, सिमिलर देता हूँ मैं इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन। एक इक्वेशन है हमारी x - 5y + 6 = 0। ठीक है, और आपको दिया है हैज़ अ सॉल्यूशन x = k² एंड y = k। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, करके देखिएगा आप इसे। और क्वेश्चन लिखता हूँ मैं आपको। अब मैंने आपको इसका सब कुछ पढ़ा दिया है, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं जितने हो सके आपको मैक्सिमाइज। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। देखिए के है यहाँ पे, के भी एक
कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ऐसी लैम्डा भी एक टर्म है, उसकी भी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, इफ़ x इक्वल्स माइनस लैम्डा एंड y इक्वल्स 5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल्स 0। तो लैम्डा की वैल्यू आपको निकालनी है। इजी है, ये भी सेम ही है बिल्कुल इसी की तरह। ठीक है, सेम इसी की तरह है, करके देखिएगा आप। और क्वेश्चंस देखते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर कोई क्वेश्चन हमें दी है जैसे 3x प्लस 4y इक्वल्स 7, ठीक है, तो और हमसे पूछ रहा है कि इसके कोई दो सॉल्यूशन निकालिए, टू सॉल्यूशंस निकालिए। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के देखना है सारे सॉल्यूशंस को, एक एक करके। कुछ भी आप रखिए वैल्यू, एक किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू रखिए और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू जो भी आएगी, ठीक है, वो दोनों मिलके एक सॉल्यूशन बनाएंगे। जैसे देखिए, सबसे पहला सॉल्यूशन मैं लेता हूँ यहाँ पे, मैंने x इक्वल्स 0 पुट किया है, x इक्वल्स 0 पुट किया है, तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इक्वल्स 7 हो गया। ठीक है, तो 4y इक्वल्स 7, यानी y इक्वल्स कितना आ गया हमारा 7/4। तो पहला सॉल्यूशन हमारा क्या बना, 0,7/4। ठीक है, x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू 7/4। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ रखता हूँ तो ये एक सॉल्यूशन है इसका, चाहे आप करके देख सकते हैं क्रॉस चेक, इसे करके आप देखेंगे तो देखिए 0 x हो जाएगा, तो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी पूरी। 7/4, यहाँ पे y की वैल्यू 7 रखेंगे आप, अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 इक्वल 7 आ जाएगा। तो ये आपका एक सॉल्यूशन है। ऐसे ही दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए आप x की वैल्यू भी 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट रहता है आप y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू पहले 0 रख दीजिए, तो 3x, y की वैल्यू 0 हो जाएगी पूरे की, इक्वल 7, x इक्वल्स कितना आ गया 7/3। तो दूसरा हमारा सॉल्यूशन क्या आ गया, 7/3, 0। ठीक है, इसी तरह से आप, और अगर आपको देख निकालने के लिए कि 5 निकालिए या 4 निकालिए, तो आप क्या करेंगे आगे, आगे आपको क्या करना है, थर्ड में आप x इक्वल्स 1 रख लीजिए। ठीक है, x इक्वल्स 1 रखेंगे तो 1 कोमा जो भी आपकी y की वैल्यू आएगी वो आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे x इक्वल्स 1 रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 4y इक्वल्स 7 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 3, 3 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, ये 4y इक्वल्स 4 हो जाएगा, y इक्वल्स 1 आ जाएगा। यानी 1,1 ये क्या है, इसका एक सॉल्यूशन है। ठीक है, 1x की वैल्यू और 1y की वैल्यू। तो ऐसे आप सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप करके देखिएगा, मैं कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ आपको, बस एक लास्ट है आपका, इसे फिर ख़त्म करते हैं चैप्टर को। तो x इक्वल 6y, इसके आपको 4 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, x प्लस पाई वाई इक्वल्स 4, इसको आपके 2 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, पाई से मत घबराइएगा, पाई भी एक कॉन्स्टेंट ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4/पाई आ जाएगी। तो पहला सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0,4/पाई। ठीक है, फिर y की वैल्यू 0 रख दीजिए, y की वैल्यू जब 0 रखेंगे आप तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। दो सॉल्यूशन तो मैंने ही आपको बता दिया, आप करके देखिएगा, लेकिन इसे कॉपी पे, ये नहीं है कि सर ने बता दिया था बस छुट्टी है। ठीक है, पेपर में आपको करना है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। तीसरा है आपके 2/3x माइनस वाई इक्वल्स 4। ठीक है, इसके आपको 4 सॉल्यूशंस निकालना है, करके देखिएगा आप। फिर मैंने आपको उस टाइप के क्वेश्चन निकाल दिए कि आप सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे। एनसीईआरटी उठाइए और क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए, तभी आपको समझ में आएगा। बस इस चैप्टर में इतना ही था। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। कुछ अगर छूट गया है, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है, आपके सिलेबस में इतना ही है। और मुझे लगता है आपकी जो नई एनसीईआरटी है गणित मंजरी, उसमें तो और भी कुछ नहीं है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है आप छोड़ जाएं क्योंकि कुछ नहीं पता आपको क्वेश्चन दे दे वो।
ठीक, तो करके देखिए क्वेश्चंस को, सारे एनसीईआरटी के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगाइए, और आपके पास जो अदर बुक्स हैं, ठीक है, उन्हें भी आप उनके अंदर से भी क्वेश्चंस निकालिए। फिर भी अगर क्वेश्चंस कमी रह रही है, ठीक, तो आप गूगल पे जाइए, गूगल पे जाके टाइप कीजिए, ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ, भाई आपको टॉपिक का नाम लिखना है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आगे आपको लिखना है क्लास 9, क्योंकि आप क्लास 10 डालेंगे तो वो आपके सामने अदर टाइप के क्वेश्चंस दे देगा कि आपको सोल्व करके वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की, ठीक है, तो वो आपका 10th में है। ऐसे आप डालिए और देखिए क्वेश्चंस के कैसे कैसे, ठीक है, इतना ही करते हैं आज, और नेक्स्ट वीडियो में आपका अगला चैप्टर शुरू होगा, ठीक, पढ़ते रहिए अपना, ठीक है, थैंक यू।